20वीं सदी के 500 सबसे अधिक सफल लोगों की एक केस स्टडी हुई और उस केस स्टडी का ऑब्जेक्टिव था यह पाना कि क्या दो कॉमन बातें हैं जो सारे इन 500 मोस्ट सक्सेसफुल लोगों में कॉमन थी। तो वो दो बातें थी। सबसे पहले कि वो 500 लोग कई बार जीवन में असफल हुए, कई बार उन्होंने फेलियर्स का सामना किया, उन्होंने कई बार असफलता से लड़ा और तब जाकर के उन्होंने सफलता पाई। और इस लंबी जर्नी के दौरान उन्होंने दो चीज़ों का साथ नहीं छोड़ा और वो थी एक आशा, एक होप कि वो एक ना एक दिन सफल होंगे, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि उनका स्वयं में विश्वास। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। क्या वो चार महत्वपूर्ण बातें हैं, और दोस्तों चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लें कि सफलता और असफलता है क्या। देखिए, सफलता या सक्सेस एक वर्दी गोल को परस्यू करने की एक ऑन गोइंग जर्नी है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई पड़ाव नहीं है जहां हम पहुंच के रुक जाएं, ठहर जाएं। ये एक ऑन गोइंग जर्नी है। तो एक लंबी जर्नी है, 15-20 साल, 25 साल, 30 साल या उससे ज्यादा की, जहां हम बीच बीच में टेम्परेरी सेटबैक्स, जिनको हम फेलियर्स का नाम देते हैं, वो पाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से कि आप एक लंबी रोड पे जा रहे हैं और बीच बीच में स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। अब स्पीड ब्रेकर आते हैं तो आप गाड़ी धीमी कर लेते हैं और धीमे से आप उसको निकाल लेते हैं, मगर ऐसा तो नहीं कि आप रुक जाते हैं। आपको एक लंबी जर्नी पे जाना है, आप हेडलाइट्स ऑन रखते हैं, आप आगे आशा की तरह उस हेडलाइट्स को यूज करते हैं और चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तब तक जब तक आप अपने एक माइलस्टोन पे, गंतव्य तक ना पहुंच जाए। तो ये एक लंबी जर्नी है। तो अगर आप कहीं भी असफल हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं, तो बस ये समझिए कि ये एक लंबी जर्नी का एक छोटा सा पार्ट है, और ये वक्त जो है बहुत छोटा सा है, वो निकल जाएगा और आगे आने वाला समय 3 से 5 साल, अगले 10 साल बहुत शानदार होने वाले हैं, बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। तो इसी आशा के साथ काम करिए। जितने भी बड़े लोग हुए उन्हें बहुत सारी असफलताएं मिली हैं, तभी उन्होंने एक महान सक्सेस को अचीव किया है। चाहे वो आज की डेट में एलन मस्क हों, या जेफ बेरोज हों, या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हों, बचपन से लेकर के अभी तक उन्होंने काफी संघर्ष किए और एक के बाद अपने संघर्षों से सीखा और वो आगे बढ़े। बस उन्होंने ये किया कि वो रुके नहीं, चलते रहे, चलते रहे। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहली चीज जो आपको असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। और वो पहली चीज है डबल योर एफर्ट्स। अपने प्रयासों को दोगुना कर दें। अगर आप मान लीजिए किसी भी कार्य को करने के लिए रोज 2 से 3 स्टेप लेते हैं, तो आप 5 से 6 स्टेप्स लेने दीजिए। अगर आप 5 से 6 स्टेप्स लेते हैं तो आप 8 से 12 स्टेप्स लेने लगे। देखेंगे अगर आप जितना भी अपने एफर्ट्स को डबल करेंगे, आपकी सफलता की चांसेस उतनी ही बढ़ जाएंगी। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने 2774, जी हाँ, 2774 बार ट्राई किया, तब जाकर के उनका 277 टाइम, यानी कि 2775वीं बार एक छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब उन्होंने बनाया, और वो भी कुछ सेकंड के लिए जला। लेकिन वो हर एक एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड करते थे, और फिर जब वो फेल हो जाता था इलेक्ट्रिक बल्ब, फिर वो नए प्रयास शुरू करते थे, अपनी असफलता से सीखते थे और आगे बढ़ते गए। और इस तरीके से आज जो हम प्रकाश देख रहे हैं चारों ओर, वो थॉमस एल्वा एडिसन की देन है। तो दोस्तों, कई बार असफलता हमें जो है वो सफलता की ओर ले जाने का एक मार्ग होती है, एक प्रदर्शक होती है। तो हम कभी भी असफलताओं से घबराएं नहीं, अपना मन मत छोटा करिए दोस्तों, आगे बढ़िए। तो अपने एफर्ट्स को डबल करने का एक जज्बा रखिए। ये ठीक उसी प्रकार से एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आप और हम सब लोग साइकिल चलाना तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। जब आप देखेंगे बचपन में आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, कोई आपकी साइकिल पीछे से पकड़ता था और आप चलाते थे, और थोड़ी दूर जब वो साइकिल छोड़ देते थे तो आप गिर जाते थे। आप गिर जाते थे, उठते थे, फिर आप प्रयास करते थे, चोट भी लगती थी, लेकिन आपने प्रयास करना नहीं छोड़ा। और एक दिन ऐसा है कि किसी ने आपको पीछे से नहीं पकड़ा और आप साइकिल चलाने लगे। तो जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ कि जब मैं साइकिल चला सकता हूँ, जब मैं कोई भी चीज़, स्विमिंग जैसी चीज़ है, कई बार हम स्विमिंग पूल में गए, मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मैं पहली बार जब स्विमिंग कर रहा था तो मुझे डाइविंग करने के लिए कहा गया, तो मैं ऑलमोस्ट डूबने वाला था, लेकिन कोच ने आके मुझे बताया और उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस फिर रीगेन हुआ और मैंने स्विमिंग करी, और आज अगर आप मुझे समुद्र में फेंक दो तो मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। तो इसलिए बार बार जब असफलताएं आती हैं, तो हम सफल होने का जब प्रयास करते हैं और सफल हो जाते हैं, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है।
दोस्तों दूसरा स्टेप है प्रैक्टिस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी कि लगातार अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिए। असफलता से सीखने की कोशिश करिए, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करिए। अगर आपको 100 स्टेप्स लेने हैं तो पहले स्टेप में देखिए, आप अगर आपने लिया तो आपने छोटा सा इंप्रूवमेंट करके अगले स्टेप पे जाइए, और इस प्रकार से अपने जो डेली डिसिप्लिन है, अपने हैबिट्स हैं, उसमें थोड़े थोड़े सुधार करने की कोशिश करिए। काइजन फिलॉसफी है जापान में। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी सुधार करते हैं, जापानीज लोगों का मानना है, तो हम एक बहुत बड़ा सुधार कर लेंगे। ये ठीक उसी प्रकार से है कि अगर कोई आपको आज 1 रुपए देता है, कल वो सिर्फ 1 रुपए और देता है, यानी कि 2 रुपए देता है, और उसके बाद उसका डबल देता है, अगले दिन 4 रुपए देता है, और उसके बाद 8 रुपए। तो ऐसे आप देखेंगे कि टोटल होते होते 31 दिन के बाद आपके पास कितने सारे रुपए हो जाएंगे। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, इतने की शायद आप संभाल भी ना पाए। तो अगर हम इसी प्रकार से प्रयास करते रहें और अपने एफर्ट्स को ना सही डबल, अगर हम 2 से 4%, 5% भी इम्प्रूव करते हैं थोड़ा 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 करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दोस्तों रोज संभव नहीं हो सकता, लेकिन थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट्स के बाद आप 100 दिनों में अपने आप को डबल से भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आप कंटिन्यूअसली इम्प्रूवमेंट्स का कमिट करिए। और इसके बाद मैं आता हूँ थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी पे, वो है कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत करना। देखिए दोस्तों, एक बार आपने प्रयास शुरू कर दिया, आपने एफर्ट्स को डबल कर दिया, आप कंसिस्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करते रहे, तो जो प्रयास है आपका, उसको आपको लगातार करना है। बीच में कहीं सेटबैक आया, हो सकता है कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाए कि आप प्रयास करना छोड़ दें, फिर वापस आइए, फिर मेहनत करिए, फिर दोबारा से शुरू करिए। और इस बात का जज्बा रखिए कि एक ना एक दिन, जब तक आपका प्रोजेक्ट, जो भी आपने अपने आप को गोल दिया है, चैलेंज दिया है, चाहे वो घर लेने का हो, चाहे वो एक नई कार लेने का हो, या कोई माइलस्टोन अचीव करने का हो, कोई एग्जाम पास करने का हो, बड़ा स्टेप हो, आप उसको छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लें और उन छोटे छोटे स्टेप्स पे फोकस करके उनको अचीव करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता जाएगा, इससे आप अपने आप में निरंतर सुधार करेंगे, आप बेहतर महसूस करेंगे, आप कोशिश करेंगे तो आप उस हर एक चीज़ को पालेंगे जिसके लिए आप बने हैं, और वह चीज़ जो आपके लिए बनी है आप तक खुद ब खुद चल कर के आएगी, या खुद आप उस तक चल कर के पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, बराबर प्रयास करें, निरंतर इम्प्रूव करें। और दोस्तों, अब मैं आता हूँ चौथी बात पे, जो कि है कंटिन्यूअस लर्निंग। जी हाँ, बराबर आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, चाहे आप किसी व्यक्ति से सीखें, या कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके, या किसी बुक को पढ़ करके, जहां से भी आपको सुविधा मिले। कॉन्स्टेंटली सोचिए कि अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है, तो आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको क्या 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। और अगर आप जीरो लेवल पे भी हैं, तो यकीन मानिए आप 0 से 100 तक पहुंच सकते हैं। यही आप अपने आप को एक टाइम फ्रेम में बांधें कि मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखूंगा, और इसको मेजर करना शुरू कर दीजिए, यानी कि रोज मापिए। एक डायरी ले लें, एक पेन ले लें, रोज लिखें कि आज मैंने अपने आप में ये इम्प्रूवमेंट किया, कल मैं अपने आप में ये नई चीज़ सीखूंगा या सीखूंगी। और इसको कंटिन्यूअसली लिखते रहें कि आज आपने क्या सीखा, और उन प्रयासों का फीडबैक भी लें अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से जो आपको फेवर करते हैं, जो आपके बारे में पॉजिटिव विचार रखते हैं, उनको दिखाएं। अगर आपको कोई फीडबैक मिले, यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि आपका ये इम्प्रूवमेंट अच्छा नहीं लगा, या आपको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसको आप पर्सनली मत लीजिए, उसको एज अ फीडबैक लें और उसको इम्प्रूव करके दिखाएं अपने आप को। टेक इट एज अ चैलेंज टू ग्रो योरसेल्फ। तो दोस्तों, आप किसी भी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं यदि आप ये 4 चीजें करें। डबल योर एफर्ट्स, कंसिस्टेंटली आप अपने आप को कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहें, और कंटिन्यूअसली आप लर्न करते रहें नई चीजों को। तो अगर ये 4 चीजों को आप अपनाएंगे, आशा और विश्वास के साथ काम करेंगे दोस्तों, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको सफल बनने से रोक सके। विश यू ऑल द बेस्ट। और प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें। और आपका कोई भी मित्र या रिलेटिव या कोई भी अक्वेंटेंस जो असफलता के थ्रू गुजर रहा है या परेशान है, उसको ये वीडियो शेयर करें और उसको भी मोटिवेट करें कि वो लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेसफुल बने। आप भी बहुत सक्सेसफुल हों, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू।